सब मोहल्ले वाले मेरे आसपास खड़े होकर चिल्ला रहे थे, ये चमत्कार है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मैं खुशियाँ मनाऊं या चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दूं। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था, ये कैसा चमत्कार था जिसने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया था, पर दूसरी तरफ मुझे सब कुछ वापस भी दे दिया। वह सब लोग मेरे पीछे भागे, लेकिन मैं भी वहाँ से भाग उठी। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करना चाहते थे। कहने लगे, तुम्हारे साथ ये चमत्कार हुआ है, तुम जरूर एक अच्छी औरत हो। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन मैं नेक औरत नहीं थी। लोग पीछे भाग उठे थे, मैं जल्दी वहाँ से चली गई और जिस चीज़ को गले से लगाए भाग रही थी, जब उसकी तरफ देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई। लेकिन भगवान के चमत्कार पर यकीन आ गया था, क्योंकि मैंने देखा कि मैं अपनी ही। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब औरत थी, जिसने ना अपने माँ बाप के तरफ से इज्जत मिली थी और ना उनका प्यार। और मेरी ज़िंदगी में जो दुख लिखे गए थे, उनकी शुरुआत मेरे अपने ही घर से हुई थी। मेरी शादी कम उम्र में इस तरह करवा दी गई थी, जैसे मैं उनके ऊपर कोई बोझ थी जिसे जल्दी से उतार देना जरूरी हो। मैं 7 बहनों में सबसे छोटी थी और शायद इसी वजह से सबकी नज़रों में मेरे लिए कोई प्यार नहीं था। उन्हें तो बस ये था कि मुझे अपने घर से चलता करें। सबसे बड़ी समस्या ये था, मुझे जल्द से जल्द किसी के खूंटे से बांध दिया जाए, जैसे मैं कोई सामान हूँ। गरीबी हमारे घर को ऐसे जकड़ रखा था कि हर फैसला हालात के दबाव में रहकर किया जाता था। जब मेरे लिए रिश्ता आया तो माँ ने कहा, कुंवारे लड़के का रिश्ता आया है, वो पहले से शादीशुदा नहीं है, अच्छा कमाता है, ये बहुत है। अब क्या ज़्यादा खोजबीन की जाए। हमारे हालात के हिसाब से उससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। मेरी माँ का व्यवहार ऐसा ही था, जैसे मैं उनके लिए एक जिम्मेदारी थी, जिसे वह जितनी जल्दी हो सके अपने ऊपर से उतारना चाहती थी। मैंने हिम्मत की कि अपनी माँ से कहूँ, माँ, इस लड़के के बारे में मोहल्ले में अच्छी बातें नहीं सुनी मैंने। मेरी दोस्त बता रही थी कि वो बहुत बुरा इंसान है और इसके चाल चलन भी ठीक नहीं है। लेकिन माँ ने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वह कहने लगी, बेटी, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। जो भी कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ सच हो। चुप करके शादी कर लो, नहीं तो हमारी जैसी समस्याएं चल रही है उसके हिसाब से ये रिश्ता तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद मेरे पास कोई गुंजाइश ही नहीं। बेटा, ऐसा मत करना कि मुझे ये बात दोबारा कहना पड़े। मम्मी के दबाव में आकर मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी। मेरी शादी विनय नाम के लड़के से करवा दी गई, जिसे मैंने देखा तक नहीं था। लेकिन जब शादी हुई और मैंने उसे पास से देखा तो पता चला तब तक लड़का था जब तक हम कह रहे थे लड़का। हकीकत ये थी, वो मेरी उम्र से दुगना बड़ा था। एक पूरा मर्द था, जिसकी उम्र का अंदाज़ा शायद किसी ने भी नहीं लगाया था। फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी। मैंने सोचा कि शायद मेरी आने वाली ज़िंदगी में कुछ ठीक ठाक हो जाए। शायद ये मेरा ख्याल ही था और मुझे वह सुकून दे जो मुझे अपने माँ बाप के घर में कभी नहीं मिला। शादी की रात में अपने कमरे में बैठी थी, रेड कलर के लहंगे में लिपटी हुई थी, जेवर से लदी हुई थी, अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी। दिल में बहुत ज़्यादा डर था। ये कमरा मेरे लिए अनजाना सा था और वह आदमी जिसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी थी, वह भी मेरे लिए एक अजनबी था। कमरे के दरवाजे की तरफ नज़रें जमी हुई थी। हर आहट पर मेरा दिल धड़कने लगता था। हर पल किसी अनजानी हकीकत के सामने आने का इंतजार था। शादी की रात जब मैं दिल में उम्मीदों के छोटे दिए जला रही थी, अपने कमरे में बैठी थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मेरे पति विनय के कमरे में आते ही अपने व्यवहार से बता दिया कि वो कैसा इंसान है। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मगर अपनी जगह बैठकर अपनी बात शुरू कर दी, जैसे उसे इस पल का बहुत देर से इंतजार था। सुनो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं लाया हूँ। ये बात अच्छी तरह से अपने कान में बैठा लो। यहाँ तुम्हें मेरी नौकरानी बनकर रहना होगा। इस घर में जो कुछ होगा वो मेरी मर्जी के हिसाब से ही होगा। तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी है और किसी और की नहीं, यहाँ तक कि मेरी माँ की भी नहीं। मैं हक्का बक्का रह गई। ये शब्द मेरे कानों में बिल्कुल जहर की तरह उतर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे डरा रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ मेरे जिस्म के तकलीफ से ज़्यादा मेरे दिल पर लगी थी। उस एक पल में मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी बाकी ज़िंदगी कैसी बीतने वाली है। उम्मीदें थी जो दिल के किसी कोने में पल रही थी, एक पल में बुझ सी गई थी। मैंने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या आने वाली यही मेरी ज़िंदगी है? इसके सपने मैंने कभी अपनी कम उम्र में भी नहीं देखे थे। वह पल मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। रात किसी तरह बीत गई, लेकिन मेरे दिल पर जो बोझ था वह कम नहीं हो रहा था। सुबह हुई
तो मैंने खुद को एक अजनबी घर में पाया। कमरे से निकलते हुए मेरे दिल पर डर था कि बाहर क्या होगा, मेरी सास और नंदे घर के दूसरे रिश्तेदार कैसे होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे मुलाकात की, मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मेरी सास एक बहुत नरम दिल औरत थी और समझदार औरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, हमें ये पता है कि विनय कैसा है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हम सबके साथ यही व्यवहार रखता है। इस घर में कोई ऐसी लड़की ही आ सकती है जिसके नसीब पहले से ही फूटे हों। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें अपना समझेंगे और अच्छे से रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी ये बात मेरे लिए एक तरफ तसल्ली में थी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत जिसे मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा, अगर मेरे नसीब में अच्छे लोग भी हैं तो उनके साथ साथ एक ऐसा आदमी क्यों है जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि मेरे लिए भी नर्क बन चुका है। मेरी नंद भी अच्छी थी और मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी, हम जानते हैं कि भाई तुम्हें डरा रहा है, वह हमेशा ऐसा ही है। हम सब उनके व्यवहार के आदी हो चुके हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी बातों में थोड़ी हमदर्दी तो दिखाई दी, लेकिन उनकी बेबसी भी दिखाई दे रही थी। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया, ये घर सिर्फ विनय के वसूलों पर चलता है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मेरी सास, जो एक समझदार औरत थी, खुद भी विनय के सख्त व्यवहार के आगे मजबूर थी। मेरी नंदे, जो अपनी उम्र के लिहाज से खुशियों की हकदार थी, एक ऐसे माहौल में रहने पर मजबूर थी जहाँ खुशी का सोच ही मिट चुका था। वक्त के साथ साथ मैं इस घर में एक और बेबस औरत बन गई। विनय के जुल्म सहना मेरी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी में खुशी आएंगे, लेकिन यहाँ तो हर दिन एक नया इम्तिहान था। मेरे सपने, मेरी इच्छा, सब एक एक करके खत्म हो रहे थे। मैंने खुद को उन औरतों की टीम में शामिल पाया जो पहले ही विनय के जुल्म के आगे झुक चुकी थी। हम सब एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन अपनी अपनी बेबसी के साथ जीने पर मजबूर थे। मुझे ये सोचकर हैरानी होती थी, विनय जैसा इंसान इन सबको कैसे काबू में रखा हुआ है। उसके जुल्म ने हम सबको ऐसा बना दिया था कि हम उसकी हर बात मानने पर मजबूर थे। ये घर विनय का था और यहाँ सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी। हम सब उसके उसूलों के कैदी थे। हमारी जिंदगी एक ऐसी कैद में थी जिससे निकलना मुमकिन नहीं था। हर दिन विनय की सख्त बातें, व्यवहार मेरा दिल तोड़ती रहती थी, लेकिन मेरी सास और नंद की मोहब्बत मुझे जीने की थोड़ी बहुत हिम्मत दे देती थी। मैंने उनके साथ रहकर सीख लिया था अपनी खुशी का ख्याल छोड़कर दूसरों का सहारा बनना। शायद इस घर में जीने का एक ही रास्ता है। यहाँ हर औरत के पास अपनी कहानी थी, लेकिन सब कहानियों का अंजाम एक ही था, विनय की मर्जी के हिसाब से जिंदगी बिताना। और अब मैं इन कहानियों में शामिल हो गई थी। अपनी किस्मत पर शिकायत करती, लेकिन अपनी बेबसी के आगे सर झुका लेती। शादी के बाद एक बहू होने के नाते मेरे दिल में हमेशा यही इच्छा थी कि मेरा पति मुझसे खुश रहे। मैंने सोचा था कि अपनी खूबसूरती, अपनी मोहब्बत और अपनी सेवा से विनय का दिल जीत लूंगी। मैं बहुत खूबसूरत थी, ये बात मुझे मालूम थी, लेकिन विनय के व्यवहार ने मुझे जल्दी ही ये समझा दिया कि उसे मेरी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं थी। पहले पहल तो मैंने सज संवर कर अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश की। मैं रोज आईने के सामने खड़ी होकर सोचती थी, विनय को क्या पसंद होगा। मैंने अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया, अपने बालों को अलग अंदाज में संवारना, हल्का फुल्का सा मेकअप करने लगी, उम्मीद करते हुए कि शायद वह मेरी तरफ ध्यान दे। लेकिन जब भी वह आता, या तो वो मेरी तरफ देखता ही नहीं या कोई ऐसी गाली गलौज कर देता। एक दिन जब मैंने खास तौर पर तैयार होकर उसका स्वागत किया था, उसने सरसरी नज़र डालकर कहा, क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? तुम पर यह रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, इसलिए मैंने दूसरे तरीके से आजमाए। एक दिन मैंने उसके पसंद का खाना बनाने का सोचा। मेरी सास ने बताया कि विनय को छोले भटूरे बहुत पसंद है, बड़े प्यार से खाता है। मैंने अपनी पूरा ध्यान और मेहनत से उसके लिए छोले भटूरे बनाए। जैसे ही खाने की मेज पर आकर पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर अजीब से असर दिखाई दिए। फिर वो बोल उठा, ये तुमने क्या बनाया है? ना इसमें नमक ठीक है, ना मिर्ची। खाना पकाना भी नहीं आता या सिखाना पड़ेगा? मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने अपनी मेहनत पर पानी फिरते हुए देखा, लेकिन मैं हार नहीं मानी। एक दिन मैंने सोचा कि शायद उनके दिन भर की थकान दूर करने के लिए मैं उसका ख्याल रखूं तो वह खुश हो जाएगा। मैंने उसके कपड़े धोकर इस्त्री की, उसके कमरे को साफ सुथरा किया और रात को चाय बनाकर उसके पास ले गई। लेकिन उसने बजाय मेरा धन्यवाद करने की उल्टा ही मुझे डांट दिया। चाय बनाने की भी तुम्हें समझ नहीं है, इसमें दूध ज्यादा डाल दिया है। अब मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटी, मर्द को खुश रखना आसान नहीं होता, खास तौर पर विनय जैसे मर्द को। वह खुद जिंदगी में खुश नहीं होते और किसी और को क्या खुश रखेंगे।
मैंने उनकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत करे, मुझे स्वीकार करे। मैंने फिर से एक और कोशिश की। मैंने उसके आराम का खास ध्यान रखना शुरू कर दिया। जब आता मैं उसके जूते अपने हाथों से उतार कर रखती, पानी का गिलास देती और उससे दिन भर की बातें पूछा करती, लेकिन उसके जवाब हमेशा अलग अलग और दूसरे होते। एक शाम में खास तौर पर उसके लिए एक कीमती तोहफा खरीदा। मैंने अपनी सास से राय करके उसके लिए अच्छी सी घड़ी खरीदी। जब मैंने वह घड़ी उसे दी तो उसने हैरानी से पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, यह आपके लिए तोहफा है, मैंने आपको खुश करने के लिए खरीदा है। लेकिन वह हंसकर बोला, ये तुमने क्या सोचकर खरीदा है? मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। हर बार जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती, वो मुझसे उतना ही दूर हो जाता। मैं दिन रात यही सोचते हुए बिता देती, आखिर ऐसा क्या करूं जो विनय को खुश कर सके। लेकिन हर बार मेरी कोशिश नाकाम रहती। विनय के व्यवहार ने मेरे दिल को टुकड़ों में बांट दिया था। मैं अक्सर रातों को अपने आंसू छुपाती, ये सोचते हुए कि क्या मेरी जिंदगी की हकीकत है, क्या मेरे नसीब में यही लिखा था। मैं एक ऐसे आदमी के लिए कोशिश करती रहूं जो मेरी किसी बात से खुश नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। शायद एक दिन वो मेरी कोशिशों को समझे और मुझे स्वीकार करे। ये उम्मीद अब भी मेरे दिल के एक कोने में कहीं जिंदा थी। जिंदगी के हर पल में मायूस और गम के साए में अपने आप को छुपाए रखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब मैं विनय को खुश देखा। ये पल उस वक्त आया जब उसका कजन अपने 2 साल के बेटे के साथ घर आया। मैंने विनय को पहली बार हंसते और खुशी से चहकते हुए देखा। वह इस बच्चे के साथ खेल रहा था। उसे गोद में उठाकर बाहर ले गया और उसे चॉकलेट और खिलौने भी लेकर दिलवाया। मैं हैरान थी, ये वही आदमी है जो हर वक्त गुस्से और चिड़चिड़ापन में रहता है। बच्चों के साथ उसका व्यवहार देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी हुई। मैंने अपनी सास की तरफ सवालिया नजरों से देखा और पूछ रही हूँ, ये क्या माजरा है? मेरी सास ने धीमी आवाज में कहा, विनय को बच्चों का बहुत शौक है, लेकिन सिर्फ बेटों का। अगर तुझे बच्चा हो जाए और वो भी बेटा हो, शायद उसका व्यवहार बदल जाए। बेटे के लिए तरस रहा है और बेटा ही उसके दिल को नरम कर सकता है। उनके शब्दों ने मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी। मैंने सोचा शायद यही वो रास्ता है जिससे मैं अपनी जिंदगी को ठीक बना सकती हूँ। शायद एक बेटा मेरे और विनय के रिश्ते को मजबूत कर दे। उस दिन से मेरी प्रार्थनाएं और इच्छा बदल गई। मैं हर पूजा आराधना में भगवान से प्रार्थना करने लगी, मुझे औलाद की खुशी दे दे और वो बेटे की सूरत में हो। मेरी हर सोच, हर सपना, हर प्रार्थना में अब सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं विनय के बेटे की मां बन जाऊं। मैंने अपनी जिंदगी में एक नया मकसद पाया। मैंने अपने आप को सेहतमंद रखने की भरपूर कोशिश की। मैंने अच्छे आहार खाना शुरू कर दिए और अपने आप का ख्याल रखने लगी। हर पल एक नई उम्मीद के साथ बिताती कि जल्दी ही मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाए। जब मैं अपने कमरे में होती तो अक्सर अपने दिमाग में ये सोचती रहती कि मैं विनय को कब खुशखबरी सुनाऊंगी कि वो बाप बनने वाला है। मैं उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी देखने की इच्छा रखती थी। मैंने सपना देखा, विनय मेरे साथ बैठा है, मेरा हाथ पकड़कर कह रहा है, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक डर भी था। अगर मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? अगर मेरे नसीब में वह खुशी नहीं जो मैं इतने यकीन से मांग रही हूँ। मैंने अपना डर दिल में दबाया और अपनी प्रार्थना में और ज़्यादा मजबूती ले आई। एक दिन मेरी सास ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी, औलाद भगवान की देन है और वह अपने बंदों पर तरस करता है, तो प्रार्थना करती रहो, भगवान सुनने वाला है। विनय को बेटा मिल जाए तो देखना, वह तुझे सर आंखों पर बिठाएगा। उनकी बातों ने मेरी उम्मीदों को और बढ़ा दिया। मेरे लिए वो वक्त किसी इम्तिहान से कम न था। हर दिन मैं उस प्रार्थना के साथ उठती और भगवान मेरी झोली खुशियों से भरते। मैंने सोचा अगर विनय को बेटे की खुशी मिले तो शायद वो मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दे। मेरी सास की बातों ने मेरे सोच को एक नया मोड़ दे दिया था और मैंने दिल व जान से इस उम्मीद को थाम लिया कि एक दिन मेरा पति मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरी इज्जत करेगा, मेरे रिश्तों में खुशियों की बहार आएगी। अब मेरी जिंदगी का हर पल इसी एक प्रार्थना के आसपास घूमता रहता था। मैंने अपनी सारी खुशियों और गमों को एक तरफ रख दिया और भगवान के ऊपर भरोसा किया और उम्मीद बांध ली कि एक दिन विनय की नज़रों में मेरी अहमियत बदल जाएगी। विनय के घर की हालत देखकर ही अंदाजा होता था ये बहुत पुराना मकान है। इसकी दीवारें पत्थर की बनाई हुई थी और छत इसका बहुत डिजाइन वाला था। घर का आंगन बहुत ही बड़ा था, लेकिन था तो मिट्टी का, लेकिन डिजाइनदार बना हुआ था। ये मकान बहुत ही पुराना बना हुआ था और उसकी पुरानी नींव को देखकर अक्सर लोग इसे अपने किस्से कहानियों से जोड़ देते। एक दिन विनय के एक जानने वाले ने उसे बताया, इस आंगन में कुछ ऐसा खास है,
सुना है यहाँ के लोगों ने अपना खजाना यहाँ गाड़ रखा है। सोना और कीमती जेवरात किसी डिब्बे में बंद करके इसी आंगन के नीचे दबा दिए गए थे। अगर तुम उसे अपने आंगन में ढूंढ लो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये बात सुनकर विनय के अंदर लालच का तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके सपनों की हकीकत इसी गड्ढे में छुपी हुई। उसने जल्दी तय कर लिया कि वह इस खजाने को निकाल लेगा। अगले ही दिन विनय ने अपने आंगन के आसपास खुदाई शुरू करवा दी। उसने कोई मजदूर या किसी बाहर के आदमी को अपने साथ शामिल नहीं किया, खुद ही ये काम करने का फैसला किया। उसका कहना था अगर किसी और की मदद लेगा तो उसे इस खजाने में से बांटना पड़ेगा और ये मेरा हक है और मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। विनय दिन रात इस काम में जुट गया। हर कोई हैरान था वह क्या कर रहा है। मेरी सास जो हमेशा विनय को समझाने की कोशिश करती थी उसे मना करते हुए कहने लगी, विनय ये क्या कर रहे हो? खजाने अब कहानियों में रह गए हैं। तुम ये पुराने जमाने की फालतू बातों पर यकीन करके अपने घर को बर्बाद कर रहे हो। आंगन में इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो, उसे बाद में कौन भरेगा? विनय ने गुस्से में जवाब दिया, ये तुम लोग नहीं समझोगे। ये खजाना मेरी किस्मत बदल देगी। मुझे बस अपना काम करने दो। आंगन में एक बड़ा गड्ढा बन चुका था। विनय हर रात उस गड्ढे के पास जाकर खुदाई शुरू कर देता। वह आधी रात को उठता, किसी जुनूनी आदमी की तरह जमीन खोदने लगता और अपने हाथों से मिट्टी निकालता रहता। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत मुझ में नहीं होती। मोहल्ले वाले भी समस्याओं को लेकर बातें करने लगे थे। कोई कहता विनय तो पागल हो गया है, कोई कहता लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, देखना ये सब उसे किसी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन विनय किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। वह कहता जब खजाना मिलेगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। एक दिन मेरी सास ने थक हार कर कहा, विनय अगर सच में खजाने का पता लगाना है तो किसी एक्सपर्ट की मदद लो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। लेकिन विनय ने उनकी बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। उसका कहना था किसी को लाया तो फिर खजाना उसके साथ बांटना पड़ेगा। मैं ये सब खुद ही करूँगा और खुद ही इस गड्ढे को बंद भी करूँगा। विनय की हालत हर दिन अजीब होती जा रही थी। वह लालच की दलदल में ऐसा धंस गया था कि अपनी बाकी जिम्मेदारियों को भी नज़रअंदाज करने लगा था। घर की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ उसी गड्ढे की खुदाई पर था। रातों को जब सब लोग सो जाते तो मैं उस गड्ढे के पास खड़ी होकर उसे देखती। वह मिट्टी खोद रहा होता, जमीन पर बैठा कुछ तलाश कर रहा होता और खजाने की जगह अंदाज लगा रहा था। मुझे ये सब देखकर डर लगता था, लेकिन मैं कुछ न कर सकती थी। इस गड्ढे की खुदाई और विनय की लालच ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया, सच लालच से बुरी चीज़ और कोई नहीं। वे खजाने की तलाश में अपना सुकून, अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्ते सब कुछ दांव पर लगा रहा था। लेकिन अफसोस उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ज़मीन में दफन सोना उसकी ज़िंदगी के दुखों का इलाज नहीं कर सकता। भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा की और मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर मेरे लिए किसी रोशनी की किरण से कम नहीं थी। मैंने दिल में सोचा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी के दुख खत्म हो जाएगा। विनय भी इस बात से बहुत खुश हुआ। जब मैंने उसे ये बात बताई तो पहले तो हैरान हुआ, फिर खुशी से अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरे सर से उतार कर किसी भिखारी को दे दिया। विनय का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर मुझे लगा शायद मेरे दुखों के दिन अब खत्म होने वाले हैं। वह पहली बार मुझे हकीकत में मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। उसके चेहरे की चमक देखकर मेरा दिल थोड़ा तसल्ली में हो गया। उसने जल्दी अपनी माँ और बहनों को बुलाया और उनसे कहा, मम्मी अब आप लोगों को इसका ख्याल रखना होगा, उसे किसी काम से हाथ नहीं लगाने देना। मेरी सास और नंदे तो पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन विनय के कहने के बाद वे और ज़्यादा चौकन्नी हो गई। मेरी सास ने कहा, अरे हमें तो पहले ही पता था मनीषा अब हमारे लिए किसी मालकिन से कम नहीं, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। शायद ये वक्त मेरे और विनय के रिश्ते में बहुत बदलाव लाएगा। विनय बार बार यही कहता था, हमारे घर बेटा आएगा, हमारा वारिस आएगा। उसकी बातों में खुशी झलकती थी। उसने तो यहाँ तक कह दिया था उसने अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके विनय को कहा, अगर बेटी हुई तो? ये सुना था कि उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया। उसने जल्दी गुस्से से कहा, खबरदार ऐसी मनहूस बात अपने मुंह से निकाला। हमारे घर में बेटा ही आएगा और कुछ नहीं। मैं उसका गुस्सा देखकर हैरान रह गई। मैंने सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह अपनी बातों से बहुत गंभीर लग रहा था। वह अब कहने लगा, अगर बेटी हुई तो वो मेरी नहीं होगी, मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैंने धीरे से कहा, तो फिर कहाँ ले जाएंगे? उसने सख्ती से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरा बेटा पैदा होगा। मैंने ये बात अपनी सास को बताई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैंने पहले ही कहा था कि विनय को बच्चों का बहुत शौक है, लेकिन सिर्फ बेटों का। वह लड़कियों से बहुत नफरत करता है। अब तुम बस प्रार्थना करो इस घर में बेटा पैदा हो। मेरी सास के ये शब्द मेरे दिल में गूंजने लगे। मैंने उसके चेहरे पर मायूसी की एक झलक देखी और उनकी आंखों में बेबसी देखा। मैं समझ गई इस घर में औरत होना कितना बड़ा जुर्म समझा जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के दिन प्रार्थनाओं में बिता दिए। मेरा दिल चाहता था, हे भगवान, विनय की सोच को बदल दे, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये भी पता था कि उसकी सोच कभी नहीं बदलेगी। वह सिर्फ एक बेटे को अपनी ज़िंदगी की खुशी समझता था और लड़कियों से बहुत नफरत करता था। विनय के व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो था। कभी वो मेरे साथ नरम शब्दों में बात करता, तो कभी दोबारा वही सख्त और मारपीट करने लगता। उसका ये मिजाज देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिल में ये इरादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी औलाद की हिफाजत करूंगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी। विनय ने गड्ढे को इतना खोद लिया था, अब वो पूरे घर में सिर्फ गड्ढा ही नजर आने लगा था। गड्ढा इतना गहरा हो चुका था, करीब 8 से 10 फीट तक खुदाई हो चुकी थी। मिट्टी इतनी नरम और गीली हो गई थी जैसे कि पांव रखते ही मिट्टी में धंसना शुरू हो जाता था। सब लोग विनय को कहते कि इस गड्ढे से पानी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, मगर विनय ने उन सब की बातों को नज़रअंदाज किया। वह इस गड्ढे से खजाना निकालने के लिए बराबर खुदाई कर रहा था और उसकी नज़रें सिर्फ अपनी कामयाबी की तरफ थी। वह हर दिन गड्ढे में और ज़्यादा खुदाई करता रहता और रात को भी उठकर काम करता। उसका मानना था उसकी मेहनत जल्द कामयाब हो जाएगी, मगर हकीकत में वह सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी में मगन था। विनय का व्यवहार मेरे लिए बेहद दुखद बना रहा था। वह गड्ढा खोदने की हद तक पहुंच चुका था, लेकिन उसका व्यवहार मेरे साथ दिन ब दिन बदलते जा रहा था। मुझे लगता था उसका दिल कभी भी मेरे लिए नरम नहीं हो सकता। बराबर इसी कोशिश में थी, अगर घर का माहौल अच्छा हो गया, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये डर था कि मेरे पति का व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। उसने कभी मेरी इज्जत नहीं करनी और मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपना घर बसाने की कोशिश शुरू की, क्योंकि मैं जानती थी अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे घर में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। बोझ समझकर मुझे यहाँ ब्याह दिया गया था। यही सोचकर मैं इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैंने डॉक्टर के पास जाकर पूछा, क्या मेरे पेट में जो बच्चा है बेटा है या बेटी? डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, अभी आपका पहला बच्चा है, इस मामले में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी हो भी गई तो बाद में भगवान तुम्हें बेटा जरूर देगा। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे कुछ सुकून आया, मगर मैं जानती थी कि मेरे पति के लिए ये कोई ज़रूरी बात नहीं थी। वह हमेशा यही कहता था, बेटा ही होगा, और उसकी बातों से मैं बहुत डर जाती थी। विनय ने किसी रिश्तेदार से ये कहा था, अगर मेरी बेटी हुई तो उसे घर में नहीं रखूंगा। इस बात ने मेरे दिल पर बहुत गहरा जख्म लगाया था। मैंने ये सोचा कि इतनी नफरत सिर्फ एक बेटी के लिए, क्या उसके लिए ये बात इतनी ज़रूरी थी? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी कभी मोहब्बत मिलेगी? फिर वह दिन भी पास आ गया था जब मेरी औलाद का वक्त आया। मैं कई दिनों से अजीब तरह के दर्द में पड़ी हुई थी और जिस्मानी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। घर वालों को पता चला मेरा बच्चा जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। उन्होंने दाई को घर बुला लिया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। मेरी हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी, मुझे लग रहा था जैसे किसी पल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये था वो पल जब मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मुश्किल हो चुका है, और उसके बावजूद मैं अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना की कि जो भी हो मेरे बच्चे को सेहतमंद और सुरक्षित रखे। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी थी, शायद अब मेरे पति का व्यवहार बदल जाए। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी हुई है तो मुझे यकीन नहीं था कि अब मैं उसकी मोहब्बत के लायक होंगी। विनय तो बिल्कुल आपे से बाहर हो गया था। जब उसने सुना कि मेरी बेटी पैदा हुई है, उसने अपना मुंह ही बंद कर लिया। वह कुछ दिन चुप रहा, जैसे कि वह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ना हुआ हो। 3-4 दिन इसी तरह चुप्पी में बीत गए। विनय का व्यवहार उस वक्त और ज़्यादा बदल गया था जब उसने मेरी सास और नंदों को भेज दिया। उसने कहा कि किसी का देहांत हो गया है और सबको वहाँ जाना होगा। सास और नंद ने इस बात पर एतराज़ किया, अभी अभी घर में बच्चा हुआ है, हमें मनीषा का ख्याल रखना है। विनय ने ठंडे शब्दों में कहा, मैं मर गया हूँ क्या? मैं ख्याल रख लूँगा। ये सुनकर मेरी सास ने भी मना कर दिया और कहा, वह नहीं जाएंगे। विनय ने उनसे गुस्से से कहा, अगर तुमने मना किया तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा।
इस बात को कई दिन बीत गए। उस बीच मैंने अपने दिल में तय किया था कि अब मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेनी चाहिए। एक दिन मैं विनय से कहा, तुमने अपनी बेटी को अभी तक गोद में नहीं उठाया, क्यों ना इसे स्वीकार कर लो, बेटा भगवान अगली बार दे देगा। जब मैं ये बात कह रही थी, हम दोनों गड्ढे के पास खड़े थे। विनय ने थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर अचानक मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके बाद उसने कहा, लाओ मेरी बेटी, मुझे पकड़ा दो। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि विनय का दिल मेरी बेटी के लिए नरम होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने बेटी को गोद में उठाया और फिर कुछ देर तक उसे प्यार से देखता रहा। मैंने उसके चेहरे पर पहली बार वो मोहब्बत और तसल्ली देखी जो एक बाप अपने बच्चे के लिए महसूस करता है। उस पल मुझे लगा था जैसे मेरे पति का दिल जो पहले हमेशा ख़राब था, अब मेरी बेटी के लिए नरम पड़ गया है। वह पल मेरी ज़िंदगी का यादगार पल बन गया था। मुझे उम्मीद थी कि अब हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, क्योंकि शायद मेरी बेटी ये वजह बन गई थी जिसे विनय का दिल पिघल गया था। मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ और मैंने जो उम्मीद की थी विनय का दिल मेरी बेटी के लिए नरम हो जाएगा, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हकीकत में उसके दिल में जो नफ़रत थी वह ख़त्म होने वाली थी। उसने मेरी बेटी के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई थी, बल्कि उसने मेरी सास और नंदों को इसलिए भेजा था ताकि वह अपने करतूतों को सर अंजाम दे सके। एक दिन जब विनय ने महसूस किया कि उसका कोई भी गड्ढा खोदने का मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा और मेरी बेटी के लिए उसकी नफ़रत में कोई कमी नहीं आ रही थी, उसने एक बहुत घिनौना काम कर दिया। वह मेरी बेटी को गड्ढे में फेंकने की कोशिश कर रहा था। असल में उसने अपनी बेटी को गड्ढे में फेंक भी दिया था। मैं गम के मारे बेहाल हो गई थी, लेकिन भगवान की कृपा ने उस पल मेरी मदद की। जब मेरी बेटी गड्ढे में गिर गई, ऊपर से मिट्टी फेंकी जाने लगी, मुझे लगा कि मेरी बेटी को बचाना अब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस बीच भगवान ने एक चमत्कार किया। जब विनय का पांव फिसल गया, वह भी उसी गड्ढे में गिर गया जहां उसने बेटी को फेंका था। मैं जल्दी उस गड्ढे में उतर गई और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। भगवान का धन्यवाद था, मेरी बेटी तो बच गई, मगर विनय का पूरा शरीर दलदल में धंस चुका था। दलदल इतनी गहरी फिसलन हो चुकी थी कि विनय की हालत देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मैंने जल्दी से इधर उधर से रस्सी ढूंढनी शुरू की, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की उसको बचा लूं, लेकिन मिट्टी की जड़ और दलदल की गहराई ने विनय को और ज्यादा नीचे धकेल दिया। इसी बीच मेरी चीख सुनकर मोहल्ले वाले भी दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने विनय को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह उसे बाहर निकाल पाते तब तक विनय की सांस रुक चुकी थी। उसके जिस्म में जान नहीं थी और उसका चेहरा मिट्टी से काला हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मेरी मदद से कुछ भी नहीं हो सका। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन और तकलीफ भरा पल था। वह आदमी जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, जिसने मुझे और मेरी बेटी को कई बार परेशानी दी थी, अब मेरी आंखों के सामने जिंदगी की बाजी हार चुका था। उसकी मौत ने मेरे दिल में कोई खास दुख नहीं पैदा किया, बल्कि मुझे ये महसूस हुआ कि उसकी मौत के साथ एक दुख भरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ शुरू होने जा रहा था। विनय की मौत के बाद हमारी जिंदगी में एक ऐसी चुप्पी छा गई थी जो जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस की जा सकती थी। मैंने जिस दिल के साथ विनय को अपना जीवन साथी बनाया था, उस दिल के साथ उसकी जिंदगी के जाने से स्वीकार किया था। मेरे दिल में ये सवाल उठ रहे थे कि विनय के अंदर इतनी नफरत कहाँ से आ गई, क्यों उसने अपनी बेटी को इस तरह नज़रअंदाज किया और क्यों उसका दिल इतना पत्थर का हो गया था कि वह अपनी ही औलाद को मिट्टी में दफन करना चाहता था। इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढना चाहती थी और हम सब अपने दुख में मगन थे। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने आप को मजबूत बनाया और इस बात को पूरे 1 महीने बीत गए। मेरी सास तो अपने बेटे के गम में ज़्यादा ही निढाल थी, लेकिन उसके व्यवहार से भी परेशान थी। अब घर में बहुत शांति थी। मैंने अपने सास से पूछा, आखिर तुम्हारे बेटे के अंदर बेटी के लिए इतनी नफरत क्यों थी? उन्होंने कहा, इस खानदान के लोग ही ऐसे थे, सिर्फ बेटे को ही चाहते थे। बेटी होना इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा था। जब तुम्हारी नंद पैदा हुई थी तो मेरे पति भी ऐसे ही थे। भगवान की कृपा थी, मैंने बेटे को जन्म पहले दिया था, इसलिए मेरी बेटी को इस घर में स्वीकार किया गया। नहीं तो कोई भी मेरी बेटी को नहीं चाहता था सिवाय मेरे। इसी तरह मेरे 2 बेटी और हो गई, जिसकी वजह से मेरी इज्जत और मर्तबा इस घर में बहुत कम हो गया। और जब तुम इस घर में आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं तुम भी बेटी को जन्म न दो, क्योंकि इस घर में बेटी की कोई अहमियत नहीं थी और आखिरकार तुमने एक बेटी को ही जन्म दिया और मेरे बेटे ने उस नफरत में अपने आप को ही मार डाला। अब हम तीनों ने मिलकर एक कसम खाई और कहा,
अब हम अकेले जीना सीख लेंगे। हमने कुछ मजदूरों को बुलाकर उस घर की मरम्मत करवाई और इस घर के आगे के हिस्से को बेच दिया और जो पैसा आया उससे ही हमने एक अच्छा सा मकान बनवाकर उसी में रहने लगे। मैंने और मेरी नंद ने जॉब करना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची को मेरी सास ने संभाल लिया। इसी तरह हमारे घर में कुछ दिनों बाद खुशियां लौट आई थी। मेरी सास ने मेरी नंद के लिए रिश्ता तय किया और उसकी शादी कर दी। अब हम तीनों ही इस घर में अकेले रहते थे। मेरी सास ने मुझे कई बार पूछा था, बेटा इस तरह अकेले जिंदगी कैसे बिताओगी, तुम शादी कर लो। पर मैं अपनी सास को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक बूढ़ी इंसान थी और वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि उनको वह सब सुख दूं जो उन्होंने नहीं देखा था। वह हर रोज मुझे समझाती थी और कहती थी, बेटा तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है, तुम अपने लिए कोई जीवन साथी चुन लो, मैं तुम्हारी बेटी के साथ रहूंगी। मैं उन्हें बार बार समझाती थी, माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। पर एक दिन जब मैं ड्यूटी से आई तो उन्होंने एक आदमी को घर में बुलाया हुआ था। वो मेरी सास की सहेली का लड़का था और काफी हैंडसम था। कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसका एक ही बेटा था। वह ऐसी औरत से शादी करना चाहता था जो उसके बच्चे की परवरिश कर सके और उसको माँ की ममता दे सके। मेरी सास ने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला और कहा, ये शादी तुम जरूर करोगी, मैं अपनी पोती को रख लूंगी। मेरे घर वाले भी मुझ पर दबाव बनाने लगे। आखिरकार मुझे ये शादी करनी पड़ी। संजय एक बहुत अच्छा इंसान था। पहली बार मुझे अपने जीवन में कोई इतनी इज्जत दे रहा था और वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कहा कि तुम चाहो तो अपनी जॉब भी कर सकती हो। वह सच में बहुत अच्छा इंसान था और वह औरतों की इज्जत करता था। वह कहता था कि तुम अपनी बेटी को भी साथ में ले आओ, लेकिन मेरी सास का कहना था, मैं अपनी पोती के साथ ही रह लूंगी, तुम अपना जीवन अपने हिसाब से बिताओ। जबकि संजय का कहना था कि मैं आंटी को भी अपने साथ रखूंगा, लेकिन वह कहती थी कि नहीं, मैं अपने घर में खुश हूँ। वह कहती थी, यहाँ मेरी बहुत सी यादें हैं, बुरा ही सही लेकिन अपना खून, अपना परिवार, अपना घर, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी तरह मैं अपने परिवार के साथ बिजी हो गई। मेरी एक और बेटी हुई। संजय ने मुझे सर आंखों पर रखा हुआ है। वाकई वो बहुत तारीफ लायक आदमी है। वह मेरी बड़ी बेटी को भी बहुत चाहता है और मेरी सास को भी बहुत चाहता है। वह हर महीने उनके खर्चे के पैसे भेजता है। मेरी बड़ी बेटी भी अब 18 साल की हो गई है। मेरी सास कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती। वह कहती हैं, मैं यहीं मरूंगी, मेरा यहीं क्रियाक्रम कर देना। हम भी उन्हें मजबूर नहीं करते, समय समय पर उनकी देखभाल करते रहते हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या मैंने दूसरी शादी करके गलत किया या ठीक। और मेरी वीडियो जहां से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं।